हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन का अगला टॉपिक, जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का डेरिवेशन हमने निकाला था ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन अंडर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्लियर है? उसका आज कंक्लूजन करेंगे हम। सबसे पहले तो उसका कंक्लूजन सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने में, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन निकालने में। वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, जो भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, कंप्लीट पूरा लेक्चर देखना, फिर देखना आपको मज़ा आता है या नहीं आता है। पूरा लेक्चर देखने के बाद बोलना कि सर अब मज़ा नहीं आया या फिर ऐसा समझ नहीं आया। ठीक है? आज का लेक्चर देखोगे मज़ा आ जाएगा। या फिर जो भी लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने पहले का लेक्चर नहीं देखा है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले का लेक्चर एक बार देख लो, उसके बाद ये देखने लगना, फिर देखना। दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी बता दो, थम्स अप करके मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, लाइक करके बता दो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम स्मूथली और चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करें। हमको मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करते हो, मज़ा आ जाता है। ठीक है? इतना क्लियर है? और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम का जो ग्रुप बनाया है उसका भी लिंक दे रखा है। वहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने कुछ पिछले के 5-6 वीडियोज़ में दिया था। जो हमने एक कैंपेन चलाया था कंट्रीब्यूशन करने का, वो कैंपेन आज क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। जिसका जो कंट्रीब्यूशन आया अच्छी बात है, नहीं आया और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो मुझे पता चल गया है बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन तो नहीं आया है, 5-6 लोगों का ही आया है। उससे चीज़ें इम्प्लीमेंट होने की तो वही नहीं हो पा रही है। ठीक है? इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, बट मैं कोशिश करूँगा आप अपने एंड से ही इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उसमें क्या है, टाइम लगेगा और हमको थोड़ा सा ब्रेक करके भी अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो मैं उन सब कामों में बिजी हो जाता हूँ। ठीक है? इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन पढ़ी थी, उस लास्ट क्लास में जो इक्वेशन पढ़ी थी उसका एनालिसिस करना सीखेंगे। ठीक है? क्या उसका एनालिसिस है, इधर देखते हैं कि हमने देखा था नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। हमने देखा था शियर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन अंडर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इधर देखना, एक मिनट इधर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। अंडर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है? इधर देख लो, क्या हमने रिजल्ट निकाले थे वो लिख लेते एक बार। सिग्मा एन जो निकाला था किसी भी थीटा पे, ये आया था 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 1 टाउ एक्स बाई कॉस ऑफ 2 थीटा। एक तो ये रिजल्ट आया था हमारा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। इधर देखते रहना, क्या इतना क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे क्या आया था, कॉस आया था आई थिंक। क्या रिजल्ट आया था एक बार देख लो, सिग्मा एन इक्वल टू, एक बार देख लो दोबारा कि हमारा जो रिजल्ट निकल के आया था, क्या निकल के आया था कि सिग्मा एन किसी भी थीटा पे निकालता हूँ वो क्या होता है 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस ऑफ 2 थीटा और प्लस टाउ एक्स बाई साइन ऑफ 2 थीटा। ये रिजल्ट निकल के आया था, कोई दिक्कत नहीं। और जो टाउ एस निकाला था हमने, वो क्या था, किसी भी थीटा पे माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई और प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, यहाँ पे क्या था साइन ऑफ 2 थीटा और प्लस टाउ एक्स बाई कॉस ऑफ 2 थीटा। ये रिजल्ट निकल के आए थे। इधर देखते रहना कि सबसे पहला इस इक्वेशन को हमने ए माना था, इस इक्वेशन को बी माना था। क्या मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इधर देखते रहना, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी we can find the normal and shear stress, the normal and shear stress on any oblique plane, on any oblique plane under
बाई एक्सियल अंडर बाई एक्सियल एंड यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन, या फिर यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस बोल दो इसे, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, कोई दिक्कत नहीं, इधर दिखते रहना। तो इसका मतलब यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में भी मैं इन इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकता हूँ क्या, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे। बाई एक्सियल में भी निकाल सकते हैं, बाई एक्सियल का तो एग्जांपल लेके हमने ये प्रूफ किया ही था, कोई दिक्कत नहीं। यूनी एक्सियल की बात करते हैं, इधर देखते रहना। यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, जिसमें सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा हो और वाई डायरेक्शन की स्ट्रेस 0 हो और टाउ एक्स वाई प्लेन में क्या हो, 0 हो। एक ही डायरेक्शन की बात करेंगे तो वाई प्लेन तो आएगा नहीं, वाई प्लेन नहीं आएगा तो टाउ एक्स वाई 0 हो जाएगा, सिग्मा वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ फॉर यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, फॉर यूनी एक्सियल स्टेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ से सिग्मा एन निकाल सकता है। ये चीज़ें हमने पहले ही प्रूफ की थी, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की कंडीशन इन दोनों इक्वेशन में लगाता हूँ तब भी हमको वही रिजल्ट निकलेंगे जो हमने पहले प्रूफ किए थे। क्या हमने जब पहले प्रूफ किया था, किसी को याद हो तो, सिग्मा एन की वैल्यू क्या आती थी, सिग्मा एन टू कॉस स्क्वायर थीटा आती थी, सबको याद होगा। और टाउ एस क्या आता था सर, माइनस के सिग्मा बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा आता था, या फिर माइनस प्लस माइनस बोल दो इसे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इनका क्या होता है, सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है जब कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। तो मैं अभी कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स में भी बताऊंगा, बहुत अच्छे, इधर देखना। इनको प्रूफ करना है तो इसमें यूनी एक्सियल, ये किसके केस हैं, यूनी एक्सियल के, किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे यूनी एक्सियल के, यूनी एक्सियल, कितना क्लियर है, यूनी एक्सियल के हैं किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे, तो मैं यूनी एक्सियल की कंडीशन इसमें रख दूंगा तो ये रिजल्ट आने चाहिए। देख लेते हैं, लो मैं फ्रॉम इक्वेशन ए से देखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन ए क्या मैं सिग्मा एन या फिर मैं सिग्मा एन निकालना चाहता हूँ। देखो 1/2 सिग्मा एक्स की जगह क्या रखते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा वाई क्या है, 0 है, देखो प्लस 1/2 सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा, और ये प्लस चल रहा है यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 0, बहुत बढ़िया, और कॉस ऑफ 2 थीटा, और प्लस टाउ एक्स वाई तो 0 है तो यहाँ तो तबाह हो गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, क्या मैं बोल दूँ यहाँ पे सिग्मा बाई 2 क्या हो गया, सिग्मा हो गया, सिग्मा बाई 2 हाफ सिग्मा बाई 2 सिग्मा, ये क्या हो गया, सिग्मा हो गया, क्या इतना क्लियर है। और यहाँ पे हम बोल देंगे कॉस ऑफ 2 थीटा, क्या इतना क्लियर। और क्या कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखते रहो, एक कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं, क्या आएगा रिजल्ट कि सर cos 2 थीटा होता है हमारा, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने ऐसे कैसे लिख दिया, इधर देखते रहो, इधर देखो क्या चल रहा है कि ये सिग्मा बाई 2 बचा और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो प्लस सिग्मा बाई 2 और ये बचा cos ऑफ 2 थीटा। इधर देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, यहाँ से सिग्मा बाई 2 कॉमन निकाला तो क्या मैं 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा लिख दूँ, बहुत बढ़िया। और cos थीटा का हम फॉर्मूला जानते क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 को चीर दो 2 से 2 को चीर दो, और बहुत ही शानदार ये आ गया सिग्मा cos स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छे। क्या यही रिजल्ट आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, हेंस प्रूव। शियर स्ट्रेस भी निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, देखो मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दूँ सर, हम चेक कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन बी से। अब मैं चेक करूँगा फ्रॉम इक्वेशन बी, सर फ्रॉम इक्वेशन बी मैं चेक करना चाहता हूँ, यहाँ पे यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की कंडीशन लगा दो इस इक्वेशन में तो टाउ एस की वैल्यू आ जाएगी क्या, माइनस के 1/2 चल रहा है, सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा, वाई की जगह 0, बहुत अच्छे, और साइन ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाई 0 यूनी एक्सियल के लिए यहाँ पे रखेंगे 0 हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, और यहाँ से रिजल्ट आ गया टाउ एक्स इक्वल टू माइनस के सिग्मा बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा, चाहे माइनस आए प्लस आए दोनों चीज़ क्या है, सेम है। और यही रिजल्ट आया था यूनी एक्सियल के लिए जब हमने पहली क्लासेज में प्रूफ किया था, जब मैंने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने ऑब्लिक प्लेन अंडर यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी यही रिजल्ट निकाले थे, याद हो तो किसी को। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे। जो कंटिन्यूसली कर रहे हैं उन्हें पता चल रहा होगा क्या चल रहा है, जो लोग नए जुड़ जाते बीच बीच में, मैं उनसे यही बोलूँगा स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट से लेक्चर 1 से देखना शुरू करो। आज का शायद आई थिंक लेक्चर 47 48 कुछ ऐसे ही होगा, 46 हो सकता है, तो 47 लेक्चर अब तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करोगे, आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर अच्छी कमांड ना हो जाए उस दिन मुझे बोलना, पर्सनली मैसेज करके भी बोल सकते हो कि सर आपने बोला था और हमारी कमांड नहीं हुई। ज़रूर पढ़ोगे
चीज़ों को समझोगे 100% आपकी कमांड हो जाएगी अच्छी। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ, चीज़ों को समझा सकता हूँ, लेकिन पढ़नी तो आपको पड़ेंगी। बहुत अच्छे, ये हमने देख लिया, ठीक है, ये हमने एनालिसिस कर ली, बहुत बढ़िया। ये पिछली क्लास में हमने क्या की थी, ड्राइव की थी। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो एक बार देख ले, उसको पता चल जाए कहाँ से आ रही है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि इन इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ड्राइव करने के लिए हमने कुछ साइन कन्वेंशन फॉलो करने हैं। और साइन कन्वेंशन हमने जो माने थे उसी के अकॉर्डिंग हम मानेंगे। इधर देखना, तो वो साइन कन्वेंशन लिख लो कि कब पॉजिटिव मानना है, कब वैल्यू को नेगेटिव मानना है, ऑब्लिक प्लेन का एंगल कहाँ से मेजर करना है, मेजर करना है तो कैसे मेजर करना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे 1 बाय 1। इधर देखना कि अब मैं बात करूँगा साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन टू ड्राइव द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन पे मैंने नॉर्मल और शियर स्ट्रेस जब निकाली थी तो उसके लिए क्या साइन कन्वेंशन फॉलो करने वो देखना है कि किस स्ट्रेस को पॉजिटिव कब मानना है, किस स्ट्रेस को नेगेटिव कब मानना है, वो चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन कि नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस इज considered as positive and vice versa, and vice versa। इसका मतलब क्या है, देखना कि जो हमारी नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस होगी, मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस जो टेंसाइल नेचर की होगी उसे पॉजिटिव मानना है, चाहे कोई सी भी नॉर्मल हो, चाहे वो एक्स फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस हो, चाहे वो वाई फेस में नॉर्मल स्ट्रेस हो, चाहे किसी ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस हो। हमें देखना है टेंसाइल नेचर की है क्या नहीं। टेंसाइल का मतलब वो प्लेन से आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रही हो, तब उसे पॉजिटिव मानेंगे। अगर वो इनवर्ड डायरेक्शन जा रही है प्लेन के तो वो कंप्रेस करने की कोशिश कर रही होगी, और कंप्रेसिव को मानना नेगेटिव। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसको बना रहा हूँ, जो रिप्रेजेंटेशन हमने कल की क्लास में देखा था। हमने बोला था ये वाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है, बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं बोला था ये सिग्मा एक्स थी। क्या ये नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल टेंसाइल डायरेक्शन है? बिल्कुल है। कि ये एक्स, ये वाला जो प्लेन है हमारा, इस पे नॉर्मल डायरेक्ट, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस है और डायरेक्शन क्या आउटवर्ड टेंसाइल नेचर की, तो ये पॉजिटिव होगी 100%। ये भी हमने सिग्मा वाई पॉजिटिव था और ये भी क्या है, सिग्मा वाई पॉजिटिव। बहुत अच्छे। अभी मैं इस पर एक ऑब्लिक प्लेन ले रहा था, रेड से लेते थे, लो ले लिया। ये हमारा ऑब्लिक प्लेन है। इस ऑब्लिक प्लेन पे मैं एक स्ट्रेस रिप्रेजेंट किया था, किसी को याद हो तो? क्या वो स्ट्रेस सिग्मा एन थी? इधर देखते हो ना, या क्या ये नॉर्मल स्ट्रेस थी? बिल्कुल थी। तो इसका मतलब ये भी आउटवर्ड जा रही है प्लेन से, तो ये भी पॉजिटिव होगी। मीन्स टेंसाइल स्ट्रेस, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और वाइस वर्सा, मीन्स जो कंप्रेसिव होगी वो नेगेटिव। बहुत अच्छे, पहला कंसेप्ट हमने समझ लिया। दूसरा शियर स्ट्रेस, दैट इज कौन सी, टाउ एक्स बाई। शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ एक्स बाई is considered positive if it is causing a clockwise couple on the x phase, and vice versa। इधर देखते रहना। मैंने क्या बोला है कि अगर मैं टाउ एक्स बाई हम कहाँ रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ रिप्रेजेंट करते थे, सबको क्लियर है? ये टाउ एक्स बाई है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे टाउ एक्स बाई ऐसे रिप्रेजेंट होता था, टाउ एक्स बाई, ठीक है। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो इस तरह था, और यहाँ पे इस तरह था। ये हमने लास्ट क्लास में जो माना था वही ले लिया, टाउ एक्स बाई। दोनों क्या है, टाउ एक्स बाई है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना कि मैंने बोला है कि मैं एक्स फेस पे चेक करूँगा। कहाँ है एक्स फेस पे टाउ एक्स बाई को चेक करूँगा। अगर ये क्लॉकवाइज कपल बना रहा होगा, देखो क्या ये एक्स फेस है, अंधा भी बता देगा ये कौन सा फेस है, एक्स फेस। और ये कौन सा फेस है, वाई फेस। वाई फेस से हमें कोई मतलब नहीं है, हम एक्स फेस को ही चेक कर लेंगे। एक्स फेस से हमको क्या पता चल जाएगा कि इसका प्लस होगा, नेगेटिव होगा। इधर देखना कि एक्स फेस पर मैं देख रहा हूँ इसका इफेक्ट ये आ रहा है, एक्स फेस पे इसका इधर जा रहा है। तो क्या ये क्लॉकवाइज कपल बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। टाउ एक्स बाई क्लॉकवाइज बना रहा है तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। यही बोला है हमने कि शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ एक्स बाई इज कंसिडर्ड पॉजिटिव if it is causing a clockwise couple on the x phase। क्या इतना क्लियर है? एंड वाइस वर्सा, अगर एंटी क्लॉक बना रहा होगा तो नेगेटिव मानेंगे टाउ एक्स वाई को। क्लियर है ना? कब? जब एक्स फेस पे मेजर कर रहे हैं, याद रखना चीज़ों को, ठीक है। तीसरा
तीसरा पॉइंट क्या है कि शियर स्ट्रेस, कौन सी शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, ऑन ऑब्लिक प्लेन दैट इज, जो हमने टाउ एस मानी थी, बहुत अच्छे। और हमने जो टाउ एस मानी थी, क्या हमने इस तरह से मानी थी लास्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल क्लियर है, टाउ एस ये माना था, ठीक है। मैंने बोला शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन टाउ दैट इज टाउ एस इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव इफ इट इज causing a couple in anti-clockwise direction, इधर देखते रहना, एंड वाइस वर्सा, मजा आने वाला है। कि मैंने बोला सर कि ये जो शियर स्ट्रेस है पॉजिटिव तब कंसीडर करनी है जब ये कपल क्या बना रही हो, एंटी क्लॉकवाइज बना रही हो। अब ये कपल को चेक कैसे करेंगे मजा आ रहा है। इस कपल को चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए जो मैंने ये यहाँ पे प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है, इसका नीचे का हिस्सा चीरूंगा, इसके ऊपर का हिस्सा चीरूंगा और अलग अलग दो ट्रायंगल जैसे बना दूंगा। फिर देखूंगा अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसी के जो पैरेलल प्लेन होगा उसके नीचे आ रहा होगा, और ये क्या बना रहा होगा, एंटी क्लॉक। कैसे, इधर देखना, इसको मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दो सर, 2 पॉइंट हमको क्लियर हो गए, इनको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। लो, और यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँगा कैसे होगा, देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, मज़ा आ जाएगा सबको। कि मैंने बोला इस तरह से, मैंने ये हमारा बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस था कि नहीं, बिल्कुल था सर, आपकी बात से पूर्णतः सहमत है, ठीक है सर। आपने ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया था, बहुत बढ़िया। ये क्या है, ऑब्लिक प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बहुत अच्छे। और मैंने इसको जब चीरा, बीच में से चीरा, तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला सर, कुछ इस तरह से हमने चीरा था, और चीरने के बाद जो कुछ भी मिल रहा है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लिया। ये सेम चीज़ है, मैं इसको 2 टुकड़ों में दिखा रहा हूँ, इसको काट के मैं 2 टुकड़ों में दिखा रहा हूँ, वही सेम चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा डिस्कशन चल रहा है इस पे, बहुत अच्छे, कि सर इस पे टाउ एस आपने जो बनाया है, इस प्लेन पे तो आपने इधर बनाया है, बहुत अच्छे, टाउ एस तो इस प्लेन पे नीचे की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सेम प्लेन है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इससे एक शियर फोर्स आ रहा होगा और वो इसे बैलेंस कर रहा होगा इक्विलिब्रियम में, तभी मेंटेन होगा। मैंने बोले टाउ एस, इसका इफेक्ट देखना है, इसका इफेक्ट इसको इधर घुमा रहा होगा, इसका इफेक्ट इसको इधर घुमा रहा होगा, ये बना दिया एंटी क्लॉकवाइज कपल, बहुत बढ़िया। इसने क्या बना दिया, एंटी क्लॉकवाइज कपल, तो मैं तुरंत बोल दूंगा टाउ एस को हम एंटी क्लॉकवाइज कपल में पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये हमारा क्या है, साइन कन्वेंशन। देखो, शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन टाउ एस इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव इफ इट इज कॉजिंग अ कपल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देख लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल बना दिया, हमने इसे पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। अगर ये क्लॉकवाइज में बना था, इफ टाउ एस कॉजिंग अ कपल, देखते रहना, कॉजिंग अ कपल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन टाउ एस क्या कंसीडर करते, नेगेटिव कंसीडर करते, बहुत अच्छे। क्या ये क्लियर है सबको? शियर स्ट्रेस को कब पॉजिटिव कंसीडर करना है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज कपल बना रहा हो अपने प्लेन में, और नेगेटिव को करना है जब ये क्लॉकवाइज बना रहा हो। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे। अब चौथा पॉइंट ये है कि जो एंगल हमारा ऑब्लिक प्लेन का जो एंगल था, कैसे मेजर करना है, इधर देखो कैसे किया था मेजर, कि सर यहाँ से हमने चेक किया था और यही एंगल माना था ना, थीटा, बहुत बढ़िया। क्या एक्स फेस से मैं मेजर कर रहा हूँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक है। तो हम तुरंत लिख देंगे कि, मिटा दूँ इसको, बिल्कुल मिटा दो सर, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट है लास्ट पॉइंट, और ये चारों पॉइंट याद रखने, तब तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इधर देखते रहना कि अगर मैं बोलता हूँ कि सर, क्या सर, फोर्थ पॉइंट, कि एंगल ऑफ ऑब्लिक प्लेन, एंगल ऑफ ऑब्लिक प्लेन विल बी मेजर्ड, इसको मिटा दो, विल बी मेजर्ड from the x face in clockwise direction। ये था हमारा चौथा पॉइंट, कि जो ऑब्लिक प्लेन का एंगल होगा, एक्स फेस से मेजर होगा। ये एक्स फेस है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसा भी डायग्राम दे, हमको अपने 4 पॉइंट याद रखने, 4 पॉइंट जिसने याद रख लिए, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी देखना कैसे। अब मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ रहा है, और मज़ा वाकई में आ रहा है। तो क्या करना है, नोट्स बनाने, साथ साथ पढ़ना है,
चीज़ों को शेयर भी करना है, ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचनी चाहिए चीज़ें। मेरा मकसद ये है कि जितना ज़्यादा चीज़ें लोगों के पास पहुँचें तो मेरा मकसद क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कि सर आपका ऐसा मकसद क्यों है, ऐसा मकसद क्यों रखा है सर, क्या हो रहा है इससे? कोई बात नहीं, मकसद इसलिए रखा है कि लॉकडाउन में हर लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा है, सारे लोगों ने कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया है। तो मैं चाहता हूँ पढ़ाई में किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो मेरी वजह से। जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे उनके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बाकी का मैं चाहता हूँ जो नहीं जुड़े हुए आपके माध्यम से जुड़ जाएँ ताकि उनको भी सपोर्ट मिल जाए। क्लियर है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चल रहा है, किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा पढ़ाई का। बट हाँ, अभी मेरा भी फाइनेंस का बजट चल रहा था ख़राब, इसीलिए मैंने कंट्रीब्यूशन के लिए बोला था। फिर भी मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी, श्रद्धा अनुसार किसी ने 100, 200, 500, 1000 जो भी जो देना चाहता है, जो कैपेबल है वो दे सकता था या दे सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन अच्छा आएगा मैं क्लासेस के लिए इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। बाकी ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ गया सर तो बहुत पैसा कमा लिए अब तो क्लास बंद कर देंगे, ऐसा तो कोई थिंकिंग है ही नहीं। क्लियर है ना? तो आपके लिए किया जा रहा है सब कुछ, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी तो सिलेबस कंप्लीट करना बाकी है। अभी तो क्या है, डेमो है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ सर बहुत डायलॉग मारते हो, मूवी बहुत देखते हो, कोई बात नहीं, देख लिया करो, थोड़ा बहुत मूड फ्रेश भी करना बहुत ज़रूरी है। खाली पढ़ाई करके क्या मिल रहा है? पढ़ाई उतनी करनी है जब तक दिमाग काम कर रहा है, और जब दिमाग काम करना बंद कर दे उस समय थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं तो रिफ्रेशमेंट ही लेते रह जाओगे। समझ आ रही ना बात? ठीक है, इधर देखो, मैं क्वेश्चन लूँगा इस पर, एक बहुत शानदार क्वेश्चन लूँगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। चीज़ों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करो और ना समझ आए तो गारंटी है। इधर देखना, ये सब चीज़ें हमको क्लियर हो गई। साइन कन्वेंशन हमने देख लिए, रिजल्ट की एनालिसिस कर ली, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं ये हमने देख लिया। अभी लगा के भी दिखाएंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन इस तरह का है, मैं ही फ्रेम कर रहा हूँ, इसका आंसर पता नहीं क्या होगा, बट मैं कंसेप्ट बताऊंगा, सॉल्यूशन आप कर लोगे। बस न्यूमेरिकल वैल्यू रखो इक्वेशंस में और उन्हें सॉल्व करो कैलकुलेटर से, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। लो मैं ले रहा हूँ एक क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि फ्रॉम द गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, ये कुछ फिगर दे रखा है, बहुत बढ़िया। क्या फिगर है इधर देखना कि कुछ इस तरह का बना रखा है और ये इसने बात की है ऑब्लिक प्लेन की, बहुत शानदार कंसेप्ट। ये कोई ऑब्लिक प्लेन है, उसमें बोला है ये जो स्ट्रेस है उसने मेंशन कर रखा है सिग्मा बाई, ये जो स्ट्रेस है इसने मेंशन कर रखा है सिग्मा एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसने यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये दे रखी है 200 मेगापास्कल, बहुत बढ़िया, ये ऑब्लिक प्लेन पे। और यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है वो भी दे रखी है कुछ उसने, ये मान लेते हैं शियर स्ट्रेस जो दे रखा है वो क्या है सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखी है 50 मेगापास्कल, बहुत खैर बेहतरीन। देखते रहना कि यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है ऑब्लिक प्लेन में 50 मेगापास्कल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में 200 मेगापास्कल, और यहाँ का एंगल दिया है उसने, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, बहुत शानदार कंसेप्ट। और कुछ नहीं दिया, बोला है फाइंड, क्या बोला है, फाइंड फर्स्ट पार्ट सिग्मा एक्स बता दो, सेकंड पार्ट सिग्मा वाई बता दो, बहुत बढ़िया। कि एक्स फेस पे जो स्ट्रेस है वो कैलकुलेट करो सिग्मा एक्स, वाई फेस में जो स्ट्रेस है उसको भी कैलकुलेट करो, बहुत शानदार। अब हम यहाँ से सीखेंगे कि जो साइन कन्वेंशन हमने कंसीडर किए थे, जो साइन कन्वेंशन हमने कंसीडर किए थे उनको कैसे अप्लाई करना है। इधर देखना, तो मैं गिवन लिखता जाऊँगा, गिवन क्या क्या हमको दे रखा है। गिवन सबसे पहली चीज़, क्या टाउ एक्स वाई का कहीं जिक्र किया है, बिल्कुल जिक्र नहीं किया, तो हम तुरंत बोल देंगे टाउ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, कहीं दिया ही नहीं, इसका मतलब 0 होगा। एक्स वाई कहाँ होता था, या तो इस फेस पे होता था या इस फेस पे, दोनों क्या होते थे, बराबर होते थे। अगर मैंने बोल दिया कि ये टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 0 ही दे रखी है, हमको दिया नहीं है बट हमने पता कर लिया टाउ एक्स वाई क्या है, 0 है, बहुत शानदार, ठीक है। अब मैंने नॉर्मल स्ट्रेस देखो ऑब्लिक प्लेन पे आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है, अंदाज बता देगा, सिग्मा एन एट थीटा इक्वल टू, थीटा तो पता ही नहीं, सिग्मा एन की वैल्यू क्या है 200 मेगापास्कल, और ये पॉजिटिव है। ये बात कर रहे हैं हम ऑब्लिक प्लेन की, किसकी बात हो रही है, ऑब्लिक प्लेन, ये ऑब्लिक प्लेन है ना, बहुत अच्छे। सिग्मा एन दे रखा है ऑब्लिक प्लेन पे इतना, और टाउ एस बता दो ऑब्लिक प्लेन पे क्या हुआ। इधर देखना, कोई मुझे बता सकता है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव पता करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस तरह से ड्रॉ करूँगा। लो ये हमारा ऑब्लिक प्लेन था, यहाँ पे शियर स्ट्रेस हमको दे रखी है कुछ, ये कितनी है 50 मेगापास्कल, बहुत बढ़िया। तो इसके जो यहाँ पैरेलल में होगा तो ये ऊपर दिखा रही होगी, ऐसे दिखा रही होगी, नहीं दिखा रही होगी सेम,
इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, ये भी 50 मेगा पास्कल होगी। इधर देखना, ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, क्या कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है। अंदर ही बता देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज कपल बना रहा है। क्या बना रहा है? एंटी क्लॉकवाइज कपल। ऐसे करना है मेजर, इधर देखो। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कपल बना रहा है तो मैं तुरंत बोल दूंगा जो टाउ एस की वैल्यू है क्या है? प्लस के 50 मेगा पास्कल है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कंसीडर करते थे, हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले। मजा आ रहा है? ठीक है, हम तुरंत बोल देंगे टाउ एस की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है? 50 मेगा पास्कल। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। क्या इसको मिटा दूं? सबको समझ आ गया? हमको पता चले थीटा और बता दो सर। थीटा क्या? थीटा हम बोलते थे एक्स फेस से मेजर करना है। इसमें एक्स फेस कौन सा है? अंदर ही बता देगा। ये तो हमारा जो फेस है, ये फेस कौन सा है? वाई फेस। और ये जो हमारा फेस है, ये कौन सा है? एक्स फेस। और एक्स फेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या एक्स फेस से क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगी, एक्स फेस से क्लॉकवाइज इधर होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये एंगल थीटा होगा हमारे अकॉर्डिंग? थीटा। ये एंगल 90 डिग्री है तो अंदर ही बता देगा 90, 60, 150, 180 में से 150 घटा दो, कितना आ गया? 30 डिग्री। एक्चुअल एंगल ये दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमको इक्वेशंस में यूज़ करना है। क्लियर है ना? ये डेटा दे रखा है, अब तो चुटकियों में इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो। देखो क्या है इक्वेशन, मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दूँ सर। कि हमारी जो इक्वेशन है वो है सिग्मा एन, अगर मैं लिखता हूँ सिग्मा एन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये ऑब्लिक प्लेन का एंगल ये है जिस पर सिग्मा एन दे रखा है, ये एट थीटा इक्वल टू, अब लिख सकते हैं हम 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी 30 डिग्री शियर स्ट्रेस। और ये दे रखा है हमको क्या? कि 1/2 हम जानते हैं इक्वेशन, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई कॉस ऑफ 2 थीटा और प्लस के टाउ एक्स बाई साइन ऑफ 2 थीटा। क्या यही है? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो टाउ एक्स बाई 0 है, इसको तो तबाह कर दो, ये गुजर गया, स्वर्ग लोग पधार गया। बहुत बढ़िया सर, ये वैल्यू हमको पता है ना, ये रही देखो क्वेश्चन में दे रखी है, तो मैं 200 रख दूँ यहाँ। बहुत अच्छे। इक्वल टू 1/2 क्या मैं लिख दूँ? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई, बहुत शानदार, और प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, और क्या मैं कॉस 2 थीटा, थीटा 30 है, 2 थीटा 60, तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 60 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन लेके इधर गुजर गया, 400 मल्टीप्लाई हो गया ना। और क्या मैं लिख सकता हूँ? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई और प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, और कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू अंदर ही बता देगा 1/2। कितनी होती है? 1/2। बहुत बढ़िया, 1/2। और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा और ये आ जाएगा यहाँ 800। बहुत अच्छे। यहाँ आ जाएगा 2 सिग्मा एक्स प्लस 2 सिग्मा बाई प्लस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा बाई, ये आ जाएगा। और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, 2 सिग्मा एक्स, 1 सिग्मा एक्स, 3 सिग्मा एक्स, इसमें से गया, मैं लिख दूंगा 3 सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा प्लस के सिग्मा बाई इक्वल टू 800, और ये इक्वेशन आ गई 1। ये लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन लग रही है सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई में। बहुत बढ़िया, शानदार। अब मैं जानता हूँ कि सर, मैं क्या जानता हूँ कि शियर स्ट्रेस एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री की बात करता हूँ, तो ये रिजल्ट होता था 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई और साइन ऑफ 2 थीटा और प्लस के टाउ एक्स बाई कॉस ऑफ 2 थीटा। आया सर, ये तो गुजर गए, स्वर्ग लोग पधार गए। टाउ एक्स बाई क्या है? 0 है। देखो यहाँ से मैं तुरंत लिख दूंगा, ये वैल्यू कितनी आई थी? प्लस के 50। बहुत अच्छे। इक्वल टू माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई और साइन 2 थीटा क्या होगा? साइन ऑफ 60 डिग्री। बहुत अच्छे। हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 इंटू 2 4, 4 5 जा 20, और यहाँ हो जाएगा 200। और मैं तुरंत एक इक्वेशन बना दूंगा, ये आ जाएगा 200, इधर आ गया, और इक्वल टू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा बाई, और यहाँ चल रहा है √3, और यहाँ से एक और इक्वेशन 2 बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इधर देखना, अब खुद सॉल्व करना है, अब इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। इधर देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको सिग्मा एक्स मिल जाएगा, बहुत अच्छे, सिग्मा वाई भी मिल जाएगा, बहुत अच्छे, ये हो जाएंगे हमको नॉन, और यही पूछे हैं। इधर देखना, अब अगर ये वैल्यू प्लस आती है तब तो टेंसाइल स्ट्रेस होगी, बहुत बढ़िया। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या इतना क्लियर है सबको? मज़ा आ गया? बिल्कुल मज़ा आ गया, 100% मज़ा आ गया। आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंसेप्ट। देखो क्लियर है सबको? मज़ा आ गया? बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे क्या कि रिलेशनशिप बताओ, जो हमारी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स पे, उनकी रिलेशनशिप क्या होगी, उसको चेक करते हैं। फिर देखना वाकई में मज़ा ना आ जाए फिर बोलना। बहुत शानदार रिजल्ट है, इनको समझना।
क्या इतना क्लियर सबको? हमने जो एनालिसिस कर ली, जो इक्वेशन कल प्रूव की थी उसकी एनालिसिस कर ली, उसके साइन कन्वेंशन देख लिए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लिया। इसी तरह से कैसे भी क्वेश्चन दे हमको बस ये साइन कन्वेंशन आने चाहिए, इनको इसमें अप्लाई करेंगे और आंसर पाएंगे मजे से। आ रहा है नहीं मजा? बहुत बढ़िया। देखो लो मिटा दो इसको। अब मैं बात करूंगा रिलेशन ऑफ स्ट्रेस इज डेवलप्ड ऑन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स। बहुत शानदार कंसेप्ट है, देखते रहना। देखो हेडिंग क्या है हमारी सर? रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप्ड ऑन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स। टू कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स, बहुत बढ़िया। और ये स्ट्रेसेस जो होंगी वो नॉर्मल भी हो सकती हैं और शियर स्ट्रेस भी हो सकती हैं। जो नॉर्मल स्ट्रेस आएंगी किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पे, उनका रिलेशनशिप बताओ दो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पे, और शियर स्ट्रेस जो आएंगी दो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स पे, उनका भी रिलेशन बताओ क्या होगा। पहले तो ये जरूरी जानना हो गया सर ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन क्या है, पहले ये तो बताओ। बहुत अच्छे। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन उसे बोलते हैं कि एक प्लेन के परपेंडिकुलर जो दूसरा प्लेन दिख रहा होगा ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स दो प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों। क्या हो? एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स। फॉर एग्जांपल यहां लिख देते हैं लोग, फिर भी किसी को याद ना रहे। व्हेन टू प्लेन्स आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, एट 90 डिग्री टू ईच अदर कहलाते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये कोई प्लेन है, ये ए और बी कोई प्लेन है, बहुत बढ़िया। और मैंने बोल दिया ये कोई बी और सी एक प्लेन है। क्या ये दोनों 90 डिग्री पे हैं? बहुत अच्छे। मैं तुरंत बोल दूंगा ये जो प्लेन है ये क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स लिख लेना हेडिंग। हेडिंग क्या मतलब स्पेलिंग देख लेना, कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स। क्या इतना क्लियर है? ऐसे प्लेन्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स। बहुत अच्छे। अब मैं देखूंगा कि दो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स पे अगर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो चाहे वो शियर स्ट्रेस हो, तो आपस में उनका रिलेशन क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखो अब इसको मिटा रहा हूँ, ये सबको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री होने चाहिए दो प्लेन्स, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों, ऐसे ही प्लेन्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स। इधर देखो मैं मान रहा हूँ यहाँ लेट क्या, लेट अस कंसीडर टू ऑब्लिक प्लेन, टू ऑब्लिक प्लेन ए बी एंड बी सी। कोई दो प्लेन मान रहा हूं मैं ए बी एंड बी सी, कोई नाम दे दिया, अभी मैं ड्रॉ करूंगा। लेट अस कंसीडर टू ऑब्लिक प्लेन ए बी एंड बी सी एट एंगल थीटा एंड 90 प्लस थीटा। तभी तो 90 डिग्री पे होंगे सेपरेट। एक थीटा पे होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसके साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, 90 प्लस थीटा। फ्रॉम एक्स फेस, मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम कहाँ से मेजर कर रहा हूँ, एक्स फेस से मेजर करते थे एंगल, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखना कि मैंने ये बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिया था, बहुत शानदार, और इस बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे मैं बोल रहा हूँ ये सिग्मा एक्स था, ये वैल्यू भी सिग्मा एक्स हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये सिग्मा वाई था, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सिग्मा वाई। और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा ये टाउ एक्स वाई था, तो यहाँ से भी टाउ एक्स वाई होगा। अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टाउ एक्स वाई था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई। बहुत अच्छे। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक प्लेन ले लिया ए बी प्लेन ले रहा हूँ, ये कोई मैंने एक ऑब्लिक प्लेन ले लिया थीटा पे, ये एंगल क्या है यहाँ से, थीटा डिग्री। क्लियर है ना। और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, ए बी। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ ए, और यहाँ पे मार्क कर देता हूँ बी प्लेन। बहुत अच्छे, देखते रहे ना। अब मैं इतना जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि इस प्लेन का कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन जो होगा वो 90 डिग्री पे लाई कर रहा होगा। बहुत अच्छे। तो या तो यहाँ हो सकता है 90 डिग्री ऐसे बना रहा होगा, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, इस तरह से कोई प्लेन दिख रहा होगा, और मैं इस प्लेन को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखते रहे ना कि इस प्लेन को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये BC प्लेन बोल दूँ मैं, ये कोई BC प्लेन है, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, 90 डिग्री पे कट कर रहे होंगे। तो मैं बोल दूंगा 90 प्लस थीटा एक्स फेस से जब हमने मेजर किया। क्या इतना क्लियर है। बहुत अच्छे। अब हम बोल रहे हैं कि इस पर ए बी ऑब्लिक प्लेन पे कुछ ना कुछ नॉर्मल स्ट्रेस होगी। लो बना लेते हैं।
कि सर इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी उसको मैं सिग्मा एन नाम दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी हो सकता है इधर हो कहीं भी हो सकती है, तो मैं बोल सकता हूँ सर सिग्मा एन डैश नाम दे दूँ, किसी को तकलीफ नहीं है। दोनों ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कुछ ना कुछ होंगी, वो हम इक्वेशन से निकाल देंगे। थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू थीटा रख देंगे, इस पे आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू 90 प्लस थीटा रख देंगे तो इस पे आ जाएगी। बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ सर इस पे शियर स्ट्रेस भी होगी, बहुत अच्छे, मैंने बोल दिया ये शियर स्ट्रेस है इस प्लेन पे, तो इस पे भी कुछ शियर स्ट्रेस होगी, और शियर स्ट्रेस क्या होती है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये इसके पैरेलल ऐसे जा रही होगी। बहुत बढ़िया, तो मैं इसे टाउ एस डैश भी बोल सकता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। इधर देखना, क्या मैं बोल दूँ सर क्या सर, इफ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सिग्मा एन एंड सिग्मा एन डैश आर नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन एट ए बी एंड बी सी। क्या इतना क्लियर है? बहुत क्लियर। यहाँ पे भी लिख लेना लेट, हमने माना है ना ये, तुम लेट सिग्मा एन एंड सिग्मा एन डैश आर नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन एट ए बी एंड बी सी। बहुत अच्छे। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ एंड क्या टाउ एस एंड टाउ एस डैश आर shear stress on oblique plane AB एंड BC। एट कहाँ से आ गया? ऑन ऑब्लिक प्लेन AB एंड BC। बहुत बढ़िया। कितना क्लियर है? हमने माना था कि सिग्मा एन डैश क्या होंगी, नॉर्मल स्ट्रेस होंगी दोनों प्लेन पे, ऑब्लिक प्लेन पे, और टाउ एस डैश शियर स्ट्रेस होंगी दोनों ऑब्लिक प्लेन पे। बहुत अच्छे। अब मैं अगर लिखना चाहता हूँ, हम जानते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की जो इक्वेशन होती है सिग्मा एन, अगर मैं किस प्लेन पे लिखना चाहता हूँ, एट ऑन बोल दो, ऑन प्लेन ए बी की बात हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? ऑन प्लेन ए बी पे नॉर्मल स्ट्रेस लिखना चाहता हूँ तो थीटा क्या होगा, थीटा के बराबर होगा, और मैं एक क्वेश्चन लिख सकता हूँ 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई कॉस ऑफ 2 थीटा और प्लस टाउ एक्स बाई साइन ऑफ 2 थीटा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ ऑन क्या प्लेन बी सी प्लेन की बात कर रहा हूँ, यहाँ ए बी प्लेन की बात की, क्या बी सी प्लेन का एंगल एक्स फेस से 90 प्लस थीटा है? बहुत बढ़िया। तो मैं तुरंत बोल दूंगा सिग्मा एन, क्या मैं बोल दूंगा 90 प्लस थीटा की बात हो रही है। बहुत बढ़िया। और ये हमारा जो आएगा 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई, मतलब थीटा को 90 प्लस थीटा से रिप्लेस कर दो। बहुत अच्छे। प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, और मैं यहाँ पे रख दूंगा कॉस ऑफ ट्वाइस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा। बहुत बढ़िया। प्लस टाउ एक्स बाई साइन ऑफ 2 90 प्लस थीटा। मैंने हर जगह थीटा की जगह 90 प्लस थीटा रख दिया। बहुत अच्छे। इधर देखते रहना, इसको मिटाऊंगा आप, क्योंकि नीचे स्पेस है नहीं, नीचे लिखेंगे कहाँ, इसको मिटा रहा हूँ। जो भी हमने एज्यूम किया था, ये सारी लैंग्वेज सबको समझ आ गई होगी, लिख भी ली होगी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं सीरियसली उन्हें मज़ा आ रहा होगा, जो लोग मज़ा ले रहे हैं उन्हें तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। वाह, बहुत अच्छे। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कॉस ऑफ 290 प्लस थीटा, क्या ये कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा हो जाएगा? यही देख लेना। क्या मैं बोल दूँ इसको, ये जो रिजल्ट होगा ये क्या होगा, कॉस ऑफ 180 प्लस 2 थीटा होगा कि नहीं होगा? और ये वैल्यू होती है किसके बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मैं लिखना चाहता हूँ कॉस ऑफ 180 प्लस 2 थीटा, क्या कॉस 180 प्लस थीटा की बात करते हैं तो माइनस कॉस थीटा होता है, और यहाँ 2 थीटा चल रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा। और अगर मैं बात करता हूँ साइन ऑफ 180 प्लस 2 थीटा, तो ये माइनस के साइन 2 थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 में कुछ भी जोड़ो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉस को अगर चेंज करते हैं तो नेगेटिव पहुँच जाता है, साइन भी नेगेटिव में पहुँच जाता है। और साइन ये जो फंक्शन चेंज होता है किसके साथ होता है, 90 और 270 के साथ। तो 180 के साथ फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। कॉस में, साइन में, बस साइन चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो वैल्यू थी क्या हो गई, साइन ऑफ 180 प्लस 2 थीटा के बराबर। इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको सेम चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ। लो, क्या मैं सिग्मा एन 90 प्लस थीटा की बात कर रहा था, क्या आई 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई। बहुत अच्छे। प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, और अगर मैं इसकी जगह रिप्लेस करूँगा तो माइनस के कॉस 2 थीटा रिप्लेस कर दूँ। बहुत बढ़िया। और प्लस टाउ एक्स बाई, और यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा माइनस के साइन 2 थीटा। बहुत अच्छे।
इधर देखना, इस इक्वेशन को मैं मान रहा हूँ 1 और इस इक्वेशन को मान रहा हूँ 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ क्या मिलता है हमको, देखते रहना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेफ्ट साइड के अलग ऐड होंगे, राइट साइड के राइट साइड में ऐड हो जाएंगे, लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड में। तो मैं लिख दूंगा सिग्मा एन थीटा, इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये है, प्लस सिग्मा एन 90 प्लस थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ बोथ द प्लेन्स, ऑब्लिक प्लेन्स की दोनों की नॉर्मल स्ट्रेस ऐड हो रही है, बहुत अच्छे। इक्वल टू ये 1/2 सिग्मा एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी 1/2 सिग्मा एक्स प्लस वाई, तो ट्वाइस हो जाएगा ऐड होके सिग्मा एक्स प्लस वाई, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखो 1/2 सिग्मा एक्स माइनस वाई कॉस 2 थीटा, 1/2 सिग्मा एक्स माइनस वाई माइनस के कॉस 2 थीटा, तबाह हो गई। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, सेम है, चीर दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये भी तबाह हो गए और ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। इसको इससे गुजार दो, गुजर गया, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ से जो रिजल्ट आया है, क्या वो रिजल्ट सिग्मा एन थीटा प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, ऑब्लिक प्लेन थीटा पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, और ऑब्लिक प्लेन 90 प्लस थीटा पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, देखते रहो, वो क्या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के बराबर है, बहुत अच्छे, देखते रहना। क्या मैं बोल रहा हूँ जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, इधर देखना कि सिग्मा एक्स इस प्लेन पे है, ये जो प्लेन दिख रहा है वर्टिकल प्लेन जिसे एक्स फेस बोल रहे हैं, एक्स फेस इस पे सिग्मा एक्स है, और इसके परपेंडिकुलर ये दिखाई दे रहा है, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन हुए ना। दो प्लेन 90 डिग्री पे अपार्ट हों, दो प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे हैं। तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है क्या? क्या इन दोनों की नॉर्मल स्ट्रेस का समेसन इन कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन की नॉर्मल स्ट्रेस के समेसन के बराबर है? मजा आ गया। यहीं से एक एनालिसिस निकल के आता है कि सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस, ध्यान से सुनना, कि सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी दो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स की नॉर्मल स्ट्रेसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका समेसन हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। जब इसका समेसन इसके समेसन के बराबर है, अगले दो प्लेन्स का समेसन, अगले दो प्लेन्स कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स के नॉर्मल स्ट्रेसेस का समेसन भी इनके आपस में बराबर होगा। तो यहीं से ये एनालिसिस निकल के आती है। क्या निकल के आती है? कि समेसन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। हा, मजा आ गया। लो अब हम इसको लिख देंगे अपनी लैंग्वेज में, देखते रहो, मजा आ रहा है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। अभी मैं शियर स्ट्रेस की भी बात करूंगा। अभी हमने देख रहे थे रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेसेस, तो स्ट्रेसेस में नॉर्मल देख ली, अब बचेगी शियर। देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, गले में दर्द होने लग जाता है, थोड़ा सपोर्ट करो मुझे, समझ आ रही ना बात? गर्मी में पढ़ाता हूँ, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? ताकि हर लोगों के पास कंटेंट पहुँचना चाहिए और बेस्ट कंटेंट पहुँचना चाहिए लोगों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने देख लिया बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते कोचिंगों के माध्यम से, अब चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का वक्त आ गया है। चलो लॉकडाउन की वजह से ही आया सही, बट आ जरूर गया है। क्लियर है ना? तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि एक बार मैं सबको ये कंटेंट प्रोवाइड करा दूँ, बेस्ट कंटेंट। क्लियर है ना? जिसको अच्छा लगे तो वो डिसाइड करेगा, जिसके पास पहुँचना तो चाहिए। आप पहुँचाओगे ही नहीं तो कैसे डिसाइड होगा? किसी के पास पहुँच ही नहीं रहा कंटेंट, तो वो कैसे पता करेगा कि हाँ कंटेंट बढ़िया है या नहीं है, हमको पसंद आ भी रहा है नहीं आ रहा है। इसीलिए आप क्या करना है, आपको बस मेरा सपोर्ट ये करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करो। लोग एक दो बार शेयर करके क्या है भूल जाते हैं, स्टेटस पे लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लगाने में 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं लग रहा। क्लियर है ना? ताकि लोग रोज़ देखेंगे तो उनको पता चलेगा, और वो लोग फिर उनसे भी बोलो कि आगे क्या करें, फॉरवर्ड करें। एक कहावत सुनिए, कोई कहावत नहीं, चलो इधर पढ़ लेते हैं, नहीं तो क्या है भटक जाएंगे पाथ से। इधर देखो, हमने बात की सिग्मा एन, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि समेसन ऑफ सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। कितना क्लियर है? और ये जीरो कब हो सकता है? जब दोनों स्ट्रेसेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो। मीन्स यहाँ से सिग्मा एक्स कंप्रेसिव लग रही है, यहाँ से टेंसाइल लग रही है, और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तब जीरो हो जाएगा। बहुत अच्छा, क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस की, इसको मिटा रहा हूँ मैं, अब मैं बात करूँगा शियर स्ट्रेस की। इधर दिखते रहना, और यहाँ से पता चलेगा कि टाउ एक्स वाई इक्वल टू माइनस के टाउ एक्स वाई क्यों आता था कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स पे। ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखो ये भी टाउ एक्स वाई था, या टाउ बाई एक्स बोल दो, और हम तुरंत बोल देते थे, क्या बोल देते थे कि टाउ एक्स वाई इक्वल टू माइनस के टाउ वाई एक्स होता है। बहुत अच्छे,
ये बोलते थे, अब प्रूफ हो जाएगा। लो क्या कि सर मैं बात करूँगा शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन, कौन से, ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी प्लेन पे, ऑन ऑब्लिक प्लेन ए बी पे मैं शियर स्ट्रेस की बात करूँगा। क्या, शियर स्ट्रेस एट एंगल थीटा, ए बी प्लेन क्या है, एट एंगल थीटा है ना, तो जो आएगी माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन ऑफ 2 थीटा और प्लस के टाउ एक्स बाई कॉस ऑफ 2 थीटा, यही आएगी। बहुत सही। अगर मैं ऑन प्लेन किसकी बात कर रहा हूँ, बी सी की, ये भी ऑब्लिक प्लेन है, देखो बी सी प्लेन, एंगल क्या है, थीटा प्लस 90, तो मैं बोल दूंगा टाउ एस 90 प्लस थीटा। बहुत अच्छे। तो थीटा की जगह 90 प्लस थीटा रख दो, क्या मैं लिख दूँ 1/2 माइनस के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई और साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 90 प्लस थीटा रख दो यहाँ। बहुत अच्छे। प्लस टाउ एक्स बाई और यहाँ पे बोल दूँ कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ 90 प्लस थीटा। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू है अभी हमने निकाली है, ये तो क्या हो जाएगी, माइनस के साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर, अभी बताया। और ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, माइनस के कॉस ऑफ 2 थीटा के बराबर, अभी बता दिए दोनों चीज़ें। क्लियर है। देखो वो लिखा हुआ है, अंदर भी बता देगा जो ठीक है। क्या मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ टाउ एस 90 प्लस थीटा, बहुत अच्छे, माइनस के 1/2, क्या मैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यहाँ पे माइनस के साइन 2 थीटा, बहुत बढ़िया, प्लस टाउ एक्स बाई और यहाँ पे माइनस के कॉस ऑफ 2 थीटा। क्या माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है, निकाल लें, बिल्कुल निकाल लो, बाहर निकाल लो सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। दोनों में से माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस के 1/2 तो चलेगा, यहाँ माइनस माइनस 2 कॉमन थे, एक को कॉमन निकाल लिया, बहुत अच्छे। तो माइनस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई और ये आएगा साइन ऑफ 2 थीटा और प्लस यहाँ बचा टाउ एक्स बाई कॉस ऑफ 2 थीटा। ये अंदा भी बचा देगा। क्या ये जो रिजल्ट है यही दिखाई दे रहा है, क्या मैं बोल दूँ ये जो रिजल्ट है क्या टाउ एस थीटा पे है, बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ हमको क्लियर हो गई, टाउ एस थीटा इक्वल टू माइनस के टाउ एस 90 प्लस थीटा हो गया। मीन्स जो शियर स्ट्रेस है दो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स पे, शियर स्ट्रेस हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन। नेगेटिव आ रहा है ना, बस बहुत सही, यही प्रूफ करना था और कुछ बचा ही नहीं। लो तो हम तुरंत बोल देंगे फ्रॉम क्या, यहाँ से जो निकल के आया है, क्या मैं बोल सकता हूँ टाउ एस थीटा जो होगा, इस माइनस को इधर ले जाओ तो हम लिख देंगे माइनस के टाउ एस 90 प्लस थीटा के बराबर आ गया। और यहाँ से हमें ये पता चल गया कि शियर स्ट्रेसेस ऑन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा आ गया होगा। यहाँ तक सारी चीज़ें सबको क्लियर हो गई होंगी। इधर देखते हो, क्लियर है, यहाँ तक सारी चीज़ क्या हो गई, क्लियर हो गई। और इस तरह से हमने सीख लिया क्या कि टू कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स पर स्ट्रेसेस के क्या क्या रिलेशन होते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू चल रही थी वो सिग्मा एक्स थी, लिख लिया। क्या तरह क्लियर है। तो अब बता दो, क्या बता दो, कंटिन्यू चलता है हमारा लेक्चर, मज़ा आ जाता है। कितना टाइम हो गया होगा, जितना भी टाइम हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ मज़ा नहीं आया हो तब बोलना। चीज़ों को समझने में अगर किसी को दिक्कत आई है थोड़ा स्लो करके समझ सकते हो, स्पीड यही रहेगी। अदरवाइज और इससे ज़्यादा स्पीड स्लो कर दी तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब क्या करना है, सर मज़ा तो आ गया है, अब क्या करें सर, हमारा तो मन कर रहा है लाइक और शेयर अपने आप कर दें, आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े। वाह बहुत होशियार हो रहे हो सर कोई बात नहीं, हो लेते हैं थोड़ा होशियार, ज़्यादा होशियार खुद ही नहीं होना है, औरों को भी होने दो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं देखो पसीने में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल गर्मी में रूम वूम बंद कर देते हैं, बिल्कुल पंखा भी क्या है बंद रहता है, कूलर वूलर पंखे तो वैसे ही गर्म हवा फेंकते हैं आज की डेट में, तो सोचने वाली बात ही नहीं, ठीक है। तो मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत तुम भी करो ताकि आपका सिलेक्शन हो, स्मूथली सिलेक्शन हो। क्लियर है ना। बाकी के जो लोग नए जुड़े हैं वो समझ गए होंगे कि मज़ा बहुत आ रहा है। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं वो क्या करना है, एक बार अपने दोस्तों में शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, अपने जूनियर्स में शेयर करो, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो जहाँ पे शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करो, जो भी तैयारी करने के माध्यम पे है। क्लियर है ना। और आजकल तो तैयारी करता ही है सब कोई, इतना क्लियर है, ठीक है। गला भी दर्द करने लग गया आई थिंक, बहुत ज़्यादा बोल दिए, समझ आ रही है ना बात। प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है, ये लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है, सेम लेक्चर
1 घंटे का लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना है एज इट इज़। क्यों? साउंड ही नहीं आया पहले लेक्चर में, प्रॉब्लम फंस गई। इसीलिए देखो कितनी मेहनत लगती है, मुझे पता है। वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको देखना, कई बार ऐसा 3-4 बार हो गया मेरे साथ कि पूरा 1 घंटे का लेक्चर में रिकॉर्ड कर देता हूँ, उसमें साउंड नहीं आता, पता नहीं कुछ इशू हो जाता है। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। चाहूँ तो क्या है, बंद करके बैठ जाऊँगा घर पे आराम से। समझ आ रही ना बात? बट मैं उन लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो जेन्युइनली सिलेक्शन पाना चाहते हैं, जिन लोगों के पास कंटेंट पहुँचना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन में वो कंटेंट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, गुड एजुकेटर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर मैं कहाँ से पढ़ूँ कोई चीज़, तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है। और तुमको नहीं, ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि किसी का तो सब्जेक्ट कोई पसंद आ जाता है, किसी का सब्जेक्ट पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए अगर तुमको वाकई में पसंद आ रहा है तो चीज़ों को शेयर किया करो, मेरा सपोर्ट किया करो। मैं इतना चिल्ला के बोलता हूँ ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी मोटिवेशन मिले। डीमोटिवेशन सा फील होता है किसी दिन, तो मन करता है कि क्या करो, बंद कर दो बिल्कुल अब। बट मन की नहीं सुननी है, जो दिमाग बोलता है वो करना है। समझ आ रही ना बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, 10 बजे थर्मोडायनामिक्स। आग लगा देंगे अगली क्लास में, तो देखना कितना मज़ा आने वाला है। अभी तो प्रिंसिपल स्ट्रेस स्टार्ट ही नहीं हुई, ये तो डेमो था मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। और पिक्चर देखते जाओ, मज़ा ना आ जाए, पैसे वसूल हो जाएंगे। वैसे ही पैसे तो दिए ही नहीं किसी ने। बोला सर क्या बोलते रहते, कोई बात नहीं, मज़ा आना चाहिए बस। कैसे ही बोल लो, मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट बनना चाहिए पढ़ने में। पढ़ाई के साथ साथ हमारे साथ कोई भी, जब हम पढ़ाते हैं तब कोई वो नहीं है डिस्टर्बेंस, लेकिन पढ़ने के बाद तो क्या है, माइंड को थोड़ा फ्रेश करो ताकि खुद ही फील हो जाए, मोटिवेशन मिले और एनर्जी इतनी आए कि जी जान लगा दो पढ़ने में। समझ आ रही ना बात? जी जान, जी और जान, बहुत अच्छे। बहुत तो लोग सोच रहे होंगे जान क्या होता है। कोई बात नहीं, चलो कल सुबह फिर मिलते हैं 9 बजे 10 बजे सॉम और थर्मोडायनामिक्स के साथ। आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।